फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस चैनल पर स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 की बुक फर्स्ट हनी ड्यू का चैप्टर 6 दिस इज जोडीज फोन। तो चलिए शुरू करते हैं इसके बारे में पढ़ना। बिफोर यू रीड, ऑफ्टन इंस्टेड ऑफ रशिंग टू द डॉक्टर टू ट्रीट अ स्मॉल कट और बर्न, वी फाइंड क्विक एंड इफेक्टिव कर्स यूजिंग थिंग्स अवेलेबल एट होम। जब कभी हमें अचानक से छोटी मोटी कट लग जाए या फिर हम जल जाए तो हम डॉक्टर के पास जाने की बजाय हमारे घर में जो अवेलेबल थिंग्स होती हैं उन्हीं का यूज़ करके और हम उनका इलाज कर लेते हैं। कैन यू थिंक ऑफ सम सच होम रेमेडीज़? क्या आप कुछ होम रेमेडीज़ के बारे में जानते हो? अ कट ऑन योर नी, अगर आपके घुटने में कट लग जाए तो आप अपनी होम रेमेडी में से किस चीज़ का यूज़ करोगे? अगर आपके घुटने में कट लग जाता है तो आप टर्मरिक का यूज़ कर सकते हो। अ बर्न ऑन योर आर्म्स, और अगर आपकी हाथ में कहीं जल गया है तो आप किस चीज़ का यूज़ करोगे? तब आप पेस्ट का यूज़ कर सकते हो, किसी भी कोलगेट का या फिर अदर जो पेस्ट है उसका। अ बी स्टिंग, और अगर आपको किसी मधुमक्खी ने काट लिया है तो आप किस चीज़ का यूज़ करोगे? अगर आपको किसी मधुमक्खी ने काटा है तो आप किसी खट्टी चीज़ का यूज़ करोगे। इन दिस स्टोरी जोडीज फादर हैज़ बीन बिटन बाय अ रेटल स्नेक। इस कहानी में जोडी नाम का एक बच्चा है, उसके फादर को रेटल स्नेक ने काट लिया है। रेटल स्नेक एक बहुत ही जहरीला सांप होता है। ही क्विकली किल्स अ डो एंड यूजेस इट्स हार्ट एंड लीवर टू ड्रॉ आउट द पॉइजन। उन्होंने जल्दी से एक डो यानी हिरणी को मार दिया है अपने शरीर से पॉइजन बाहर निकालने के लिए। उसको मार करके उसके हार्ट का और लीवर का यूज़ किया है। जोडी वंडर वॉट विल हैपन टू द लिटिल फोन लेफ्ट विदाउट अ मदर। जोडी जो है अब उस फ़ोन के बारे में सोचता है कि वह अपनी माँ के बिना अब अकेला कैसे रहेगा। फ़ोन का मतलब होता है हिरण का छोटा बच्चा। तो इसी के बारे में यह पूरी कहानी बताई गई है। तो चलिए शुरू करते हैं इसका पार्ट फर्स्ट पढ़ना। जोडी अलाउड हिज थॉट्स टू ड्रिफ्ट बैक टू द फोन। जोडी अपने मन सिर्फ एक ही विचार को अलाउ कर रहा है कि अब उस फ़ोन का क्या हो रहा होगा। ही कुड नॉट कीप इट आउट ऑफ हिज माइंड, और वह अपने माइंड से इस बात को निकाल ही नहीं पा रहा है कि वह जो फ़ोन है, लिटिल फ़ोन है, हिरन का जो बच्चा है, वह अपनी माँ के बिना कैसे रह रहा होगा। ही हैड हेल्ड इट इन हिज ड्रीम्स एंड इन हिज आर्म, और जोडी को ऐसा लगता है कि अब जो लिटिल फोन है, जो हिरण का बच्चा है, वह उसके सपनों में आ रहा है और वह सपनों में उसके अपनी आर्म्स में लेकर के लेटा हुआ है। ही स्लिप्ड फ्रॉम द टेबल एंड वेंट टू हिज फादर बेड साइड। वह टेबल से उठता है और अपने फादर के बेड पर जाकर के बैठ जाता है। पेनी ले एट रेस्ट, पेनी उसके फादर का नाम है और वह आराम से लेटे हुए और रेस्ट कर रहे हैं। हिज आइज वर ओपन एंड क्लियर, उनकी आंखें जो है वह खुली हुई है और क्लियर भी हैं। बट द पपिल्स वर स्टिल डार्क एंड डायलेटेड, लेकिन उनकी आंखों में की जो पुतली है, जो वाइट कलर का जो पार्ट है आंखों का, वह थोड़ा डार्क हो गया है, गहरा हो गया है और डायलेटेड हो गया, यानी बड़ा भी हो गया है। जोडी सेड हाउ आर यू फीलिंग पा। जोडी अपने फादर से कहता है कि पा अब आप कैसा फील कर रहे हो। जस्ट फाइन सन, तो उसके फादर कहते हैं कि अब मुझे अच्छा लग रहा है बेटा। ओल्ड डेट हैज़ गॉन थिविंग एल्सवेयर, जो मृत्यु मेरे को लेने आई थी वह मेरे को छोड़ करके और अब किसी और के पास चली गई है। बट वाज नॉट इट क्लोज शेव, जो मृत्यु थी मुझे लेने आई थी वह मुझे बहुत दूर लेकर के चली गई थी, लेकिन मैं वहाँ से बिल्कुल नैरो स्केप से बाहर निकल करके आ गया हूँ। आई एग्री, तो वो जोडी कहता है कि हाँ पापा, मैं आपकी इस बात से एग्री हूँ। पेनी सेड आई एम प्राउड ऑफ यू, पेनी कहता है कि मैं तुम पर गर्व करता हूँ बेटा। बॉय द वे यू केप्ट यूर हेड एंड डिड वॉट वॉज नीडेड, तो पेनी उस जोडी के फादर है तो वह उसे कहते हैं कि मुझे तुम पर गर्व है बेटा कि तुमने इतनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में भी अपने हेड को ऊपर रखा, यानी इतनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन आ गई फिर भी तुम खड़े रहे और डरे नहीं। पा, तो जोडी कहता है पा उसके पा कहते हैं यस सन, हाँ बोलो बेटा। पा डू यू रिकलेक्ट द डो एंड द फोन, क्या आपको वो फ़ोन और वो डो याद है? तो उसके फादर कहते हैं हाँ मुझे वो याद है, मैं उन्हें कभी भूल नहीं सकता क्योंकि उसी डो की वजह से मेरी जान बची। आई कैन नेवर फॉरगेट देम, मैं उनको कभी भी भूल नहीं सकता। द पुअर डो सेव्ड मी देट सर्टेन, उस पुअर डो ने ही मेरी जान बचाई और इसी वजह से मैं आज जिंदा हूँ। पर द फोन में बी आउट देयर येट, इट माइट बी हंग्री एंड वेरी स्कैर्ड, तो जोडी अपने फादर से कहता है कि वो फ़ोन का जो बच्चा था वह अभी भी यहीं कहीं होगा। इट माइट बी हंग्री, और हो सकता है कि वह बहुत भूखा भी हो और बहुत ही डरा हुआ भी हो। आई सपोज सो, तो उसके फादर कहते हैं कि हाँ हो सकता है ऐसा ही हो। पा आई एम ए बिग बॉय नाउ एंड डोंट नीड टू ड्रिंक मिल्क, वो अपने फादर से कहता है जोडी वापस कि पापा अब मैं बड़ा हो गया हूँ और अब मुझे मिल्क की भी ज़रूरत नहीं है। वाई डोंट आई गो टू सी इफ़ आई कैन फाइंड द फोन, वो अपने फादर से कहता है कि क्यों ना मैं वहाँ उस जंगल में जाऊँ और वो फ़ोन मुझे मिल जाए तो मैं उसे लेकर के आ जाऊँ। एंड ब्रिंग इट हियर, मैं उसे यहाँ लेकर के आ जाऊँ। एंड रेज इट, और मैं उसे ला करके और यहीं पर बड़ा करूँ। पेनी ले क्वाइट स्टेरिंग एट द सेलिंग,
तो पेनी अब इस बात को सुन करके और बिल्कुल चुपचाप वापस लेट जाते हैं और घूरने लग जाते हैं अपनी सेलिंग को, यानी छत को। बॉय यू हैव गोट मी हेम्ड इन, और वो अपने बच्चे से कहने लगे कि बॉय तुमने मुझे ऐसी सिचुएशन में डाल दिया है, ऐसी कंडीशन में डाल दिया है कि अब मैं तुम्हें कुछ कह भी नहीं पा रहा हूँ। इट वुड नॉट टेक मच टू रेज इट, पा इट विल सून स्टार्ट ईटिंग लीव्स एंड एकर्न। तो वो अपने फादर से कहता है कि पापा इसे बड़ा करने के लिए और ज़्यादा कुछ नहीं लगेगा, वह बहुत ही जल्दी लीव्स खाना और एकॉर्न्स खाना शुरू कर देगा। यू आर स्मार्टर देन बॉयज़ फॉर योर एज। तो वो उसका फादर उसको कहता है जोड़ी को कि तुम अपनी एज के बच्चों से ज़्यादा स्मार्ट हो। वी टुक इट्स मदर एंड वॉज नॉट टू ब्लेम। और वो कहता है कि हमने उसकी माँ को उससे छीन लिया है, लेकिन उसने हमें ब्लेम तक नहीं किया है। श्योरली इट सीम्स टू अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्ट्रे। तो उसके फादर कहते हैं श्योरली ये बहुत ही गलत होगा और बहुत ही नाइंसाफ़ी होगी उसके साथ कि हम उसे वहाँ पर अकेला छोड़ दें। उसकी माँ को भी हमने हमारे स्वार्थ के लिए मार दिया और अब हम उसे भूखा मरने के लिए छोड़ दें। स्ट्रेव का मतलब होता है भूखा मरना। सन आई कांट से नो टू यू, आई नेवर थॉट आई हैड लीव टू सी अनदर डे। तो वो कहता है अपने पुत्र से कि बेटा मैं तुम्हें अब मना नहीं कर सकता, क्योंकि उस हिरणी की वजह से ही मेरी जान बची है, और अगर वो नहीं होती और उसका हार्ट लीवर अगर मैं यूज़ नहीं करता तो मैं शायद एक दूसरा दिन भी नहीं देख पाता। और जब मुझे सांप ने काटा तब मुझे ये भी यकीन नहीं था कि मैं अनदर डे यानी और दूसरा दिन देख पाऊंगा या फिर नहीं। कैन आई राइड बैक विथ मिलविल एंड सी इफ़ आई कैन फाइंड इट। तो बच्चा कहता है कि क्यों ना मैं मिलविल के साथ जाऊँ और उसके साथ जा करके और उस फ़ोन को ढूंढ करके लाऊं। मिलविल एक व्यक्ति है जिसके पास हॉर्सेस वगैरह रख रखे हैं उसने। तो ये बच्चा कहता है कि क्यों ना मैं मिलविल को लेकर के जाऊं और उसके साथ जा करके और उस बच्चे को ढूंढ करके लाऊं। टेल यूर माँ आई सेड यू कैन गो। तो उसके फादर कहते हैं पेनी कि तुम जाओ अपनी माँ के पास और उन्हें जा करके कहो कि मैंने तुम्हें जानने के लिए परमिशन दे दी है। ही स्लाइडेड बैक टू द टेबल एंड सेट डाउन। हिज मदर वाज पोरिंग कॉफ़ी फॉर एवरीवन। तो वह बच्चा उठता है और वापस जाकर के टेबल पर बैठ जाता है। वह जाकर के देखता है कि उसकी माँ जो है वह सबके लिए कॉफ़ी बना रही होती है। ही सेड माँ पास से आई कैन गो ब्रिंग बैक द फोन। शी हेल्ड द कॉफ़ी पॉट इन द मिड एयर। तो वो अपनी माँ के पास जाता है और उसे कहता है कि माँ मुझे पापा ने परमिशन दे दी है कि मैं फ़ोन को जा करके और घर लेकर के आ जाऊँ। तो जैसे ही उसकी माँ ये बात सुनती है तो उनकी कॉफ़ी का जो पॉट होता है उनके हाथ में ऐसा लगता है कि वो हवा में ही रह गया होता है। वो कुछ भी नहीं बोलती है। फिर वापस बोलती है व्हाट फ़ोन, क्या फ़ोन। द फोन बिलोंगिंग टू द डॉग वी किल्ड। तो वो अपनी मदर को कहता है कि वो वाला बच्चा हिरण का जिसको हमने मार दिया है, जिसकी माँ को। वी यूज टू डॉ लीवर ड्रॉ आउट द पॉइजन एंड सेव पा। और उसी की माँ का लीवर और हार्ट निकाल करके हमने अपने फादर की जान बचाई और उनके शरीर से पॉइजन को बाहर निकाला है। सी गैस्प्ड। वह चुप बैठ जाती है। वेल फॉर पिटी से। वो अपनी माँ से कहता है कि प्लीज़ भगवान के लिए मुझे जाने दो, तुम भी परमिशन दे दो। पा सेज इट वुड बी अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्ट्रेव। और वो कहता है कि पान ने भी मुझे बोला है कि यहाँ बहुत ही एहसानमंदी होगी कि हम उस बच्चे को वहाँ पर भूखा मरने के लिए और अकेला छोड़ दे। डॉग विल्सन सेड दैट इज़ राइट। डॉक्टर विल्सन जो है वह वहाँ पर आए हुए होते हैं तो वहाँ भी कहते हैं कि यह बिल्कुल सही है मैम। नथिंग इन द वर्ल्ड कम्स क्वाइट फ्री। द बॉय इज़ राइट एंड हिज डैड इज़ राइट। और इस वर्ल्ड में कोई भी चीज़ फ्री में नहीं मिलती है। इस बात से मैं एग्री हूँ कि इसके ये जो बॉय है ये भी सही कह रहा है और इसके फादर भी सही कह रहे हैं। विल सेड द ही कैन राइड बैक विथ मी, आई विल हेल्प हिम फाइंड इट। तो बच्चा कहता है कि मिलविल मेरे साथ चलेगा और वो मुझे हेल्प भी करेगा उस बच्चे को ढूंढने में। सी सेट डाउन द पोट हेल्पलेसली। तो उसकी माँ का बिल्कुल मन नहीं होता है कि उसका बेटा उस फ़ोन को लेने के लिए जाए, तो वो बिल्कुल ही चुपचाप से कुछ नहीं बोलती और बिल्कुल ही निराशा के साथ एकदम नीचे बैठ जाती है। वेल इफ़ यू विल गिव इट योर मिल्क वी हैव गॉट नथिंग एल्स टू फीड इट। तो उसकी मदर उसको कहती है जोड़ी को कि अगर तुम्हारा जो मिल्क है वह उसे पीने के लिए दे दोगे तो उसके अलावा हमारे पास और भी उसे खिलाने के लिए कुछ भी चीज़ नहीं है। मिलविल सेड कम ऑन बॉय वी हैव गॉट टू गेट राइडिंग। तभी मिलविल आ जाता है और वो कहता है कि चलो चलो बॉय हमें चलना चाहिए। मैक्स बैक्स्टर आस्क्ड एनेक्सियसली यू विल नॉट बी गो लॉन्ग। तब उसकी माँ जो होती है वह एनेक्सियसली यानी चिंता से बोलती है कि तुम्हें ज़्यादा दूर नहीं जाना चाहिए, तुम थोड़ा दूर ही जा करके वापस आ जाना। जोड़ी सेड आई विल बी बैक बिफोर डिनर फॉर श्योर। तो जोड़ी कहता है कि हाँ मैं जल्दी ही आ जाऊँगा, पक्का मैं डिनर से पहले घर आ जाऊँगा। मिलविल माउंटेड हिज हॉर्स एंड पुल्ड जोड़ी अप बिहाइंड हिम। मिलविल अपने हॉर्स पर बैठता है और जोड़ी को भी अपने पीछे बिठा लेता है। ही सेड टू मिलविल डू यू थिंक द फोन स्टिल देयर। तो जोड़ी उस मिलविल से कहने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है मिलविल कि अभी भी हमें वो जो फ़ोन है वह उसी जगह पर मिल जाएगा। विल यू हेल्प मी फाइंड हिम। और तुम क्या मेरी मदद करोगे उसे ढूंढने में। वेल
वी विल फाइंड हिम इफ ही इज अलाइव। हाउ यू नो इट इज अ ही। तो मिलविल कहता है कि हम उसे ढूंढ लेंगे अगर वो जिंदा हुआ तो। लेकिन जोडी तुम उसे पहचानोगे कैसे कि ये वही फोन है, वही हिरण का बच्चा है। द स्पॉट्स वर ऑल इन अ लाइन। तो जोडी कहता है कि उसके जो पैरों के निशान है, वो स्पॉट्स जो है वो हमें लाइन से दिख जाएंगे। ऑन ए डो फोन, डो और फोन के एक साथ जो पैरों के निशान होंगे तो उससे मैं पहचान जाऊंगा। पास सेज द स्पॉट्स आर एवरी विच वे। और बच्चे और माँ के जो निशान है वो एक साथ में होंगे। और पा ने मुझे कहा था कि उनके जो पैरों के निशान है वो डिफरेंट डायरेक्शन में मिलेंगे। अब हम पढ़ेंगे पार्ट सेकंड। जोडी गेव हिमसेल्फ ओवर टू थॉट्स ऑफ द फोन। जोडी के माइंड में सिर्फ उस फोन के ख्याल ही चलते रहते हैं। दे पास द अबंडेड क्लियरिंग। और वो बहुत सारे रास्तों को क्लियर करके और आगे बढ़ते जाते हैं। ही सेड कट टू द नॉर्थ मिलविल। तो वो कहता है जो मिलविल को कि हम नॉर्थ की तरफ मूव करते हैं। इट वॉज अप हियर दैट पा गॉट बिटन बाय द स्नेक एंड किल द डॉग एंड आई सा द फोन। ये वो जगह थी नॉर्थ में जहाँ पापा को स्नेक ने काटा था और वहाँ पर डॉग की जान भी गई थी और मैंने लास्ट बार उस फोन को वहीं पर उसकी माँ के साथ देखा था। सडनली जोडी वॉज अनविलिंग टू हैव मिलविल विथ हिम। फिर अचानक से जोडी को लगने लगा कि मिलविल जो है उसके साथ नहीं रहे। इफ़ द फोन वॉज डेड, अगर जो फ़ोन है वह मर गया होगा। और कुड नॉट बी फाउंड, और अगर वह नहीं मिला तो ही कुड नॉट हैव हिज डिसअपॉइंटमेंट सीन। तो जोडी यही सोचता है कि अगर वह उस फ़ोन को नहीं ढूंढ पाया और अगर वह मर गया होगा और मैं उसे ढूंढ भी नहीं पाया और मिला तो भी वो मरा हुआ मिला, तो मेरे फेस पर जो डिसअपॉइंटमेंट होगी उसको मैं मिलविल के सामने शो नहीं कर सकता और वह देखेगा तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। एंड इफ़ द फोन वॉज देयर द मीटिंग वुड बी सो लवली एंड सो सीक्रेट दैट ही कुड नॉट एंड्यूर टू शेयर इट। और अगर फ़ोन मुझे मिल गया तो उसके साथ जो मीटिंग होगी वह बहुत ही लवली होगी और बहुत ही सीक्रेट होगी। और मैं नहीं चाहता कि मेरी जो ये मीटिंग है वो इतनी ज़्यादा लंबी होगी और इतनी ज़्यादा स्वीट होगी कि वह किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता इसको। ही सेड इट इज़ नॉट फार नाउ बट द स्क्रब इज़ वेरी थिक फॉर अ हॉर्स। आई कैन मेक इट ऑन फुट। तो जो जोड़ी है वह मिलविल से कहता है कि अब ज़्यादा दूर नहीं है और घास भी जो है वह बहुत ही घनी हो गई है और अब इसमें घोड़ा नहीं चल पाएगा। तो अब मैं ऐसा करूँगा कि अपने पैरों से ही चल करके यानी पैदल चल के ही चला जाऊँगा। बट आई एम अफ्रेड टू लीव यू बॉय। तो वो मिलविल कहता है कि मुझे डर लग रहा है कि मैं तुम्हें अकेला कैसे छोड़ दूँ। सपोज यू गॉट लॉस्ट और गॉट बिटन बाय अ स्नेक टू। और हो सकता है कि तुम कहीं पर खो जाओ और तुम्हें भी कोई स्नेक काट लेवे। आई विल टेक केयर। वो जोड़ी कहता है कि मैं अपना ध्यान रख लूँगा। इट माइट टेक मी अ लॉन्ग टाइम टू फाइंड द फोन। और वह उससे मिलविल से कहता है कि मुझे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा फ़ोन को ढूंढने में, मैं उसे बहुत ही जल्दी ढूंढ करके और वापस आ जाऊँगा। इफ़ ही वंडरेड। और वह बॉय कहता है कि वह फ़ोन जो है वह यहीं कहीं घूम रहा होगा। लीव मी ऑफ राइट हियर। तुम अब मुझे यहीं पर छोड़ दो और अपने हॉर्स को लेकर के चले जाओ। ऑल राइट बट यू टेक इट ईजी नाउ। तो कहता है कि ऑल राइट, मिलविल कहता है जोड़ी को कि ऑल राइट, लेकिन तुम अपने आप को थोड़ा ईजी कंसिडर करो। यू नो नॉर्थ हियर एंड ईस्ट। क्योंकि तुम जानते हो ना कि कहाँ पर नॉर्थ है और कहाँ पर ईस्ट। देयर एंड देयर दैट ऑल पाइन मेक्स अ बियरिंग सो लॉन्ग। तो कहने लगता है कि इधर और इधर। और वो कहता है कि ये जो टोल पाइन है यानी टोल पाइन की जो ट्रीज़ हैं वह मुझे बियरिंग करेगी यानी कि कंपास का काम करेगी जो मुझे डायरेक्शन बताएगा। सो लॉन्ग मिलविल आई एम ऑब्लिग। तो कहता है कि सो लॉन्ग, मुझे जहाँ दूर दूर तक जाना है मिलविल तब तक वो मुझे हेल्प करेगी। ही वेटेड फॉर द साउंड फॉर द हुज टू एंड। और वह वेट करता है कि ये जो हुज के जो साउंड है वह खत्म हो जाए। देन कट टू द राइट। और फिर वो राइट पोजिशन में जाने लगता है। द स्क्रब वाज, अभी वो छोटी छोटी जो घास थी ज़मीन पर वह अभी भी लगातार उसी तरह से थी। ओनली हिज आर्म क्रैकलिंग टू ऑफ विंग्स साउंडेड अक्रॉस द साइलेंस। और जब वो आगे बढ़ता जा रहा था तो उसके पैरों से छोटे छोटे जो पेड़ थे उनकी क्रैकलिंग की आवाज़ आ रही थी उस शांति में। ही वंडरेड फॉर एन इंस्टेंट इफ ही हैड मिस्टेकन हिज डायरेक्शन। और बीच बीच में जोड़ी को ऐसा डर भी लग रहा था और चिंता भी हो रही थी कि कहीं वो डायरेक्शन तो नहीं भूल गया है। देन अ बुज़र्ड रोज इन फ्रंट ऑफ हिम एंड फ्लेप्ड इनटू द एयर। बज़र्ड एक लार्ज बर्ड होता है जो कि डेड एनिमल्स का फ्लैश खाती है। तो अचानक से वो बज़र्ड यानी वो बड़ी सी जो बर्ड है उसके सामने आ जाती है और हवा में उड़ने लगती है। ही केम इनटू द क्लियरिंग अंडर द ओक्स। और फिर वो झाड़ियों को हटा करके क्लियर करके और एक ओक के ट्री के नीचे आ जाता है। बुज़ार्ड सेट इन अ सर्कल अराउंड द कार्केस ऑफ द डॉग। तो बज़र्ड जो है वह वहीं जा करके बैठता है जहाँ पर बहुत सारे बर्ड्स जो हैं वह सर्कल बनाकर बैठे हुए हैं कर्कस के पास में। कर्कस का मतलब होता है डेड बॉडी। जो उस डॉग की डेड बॉडी थी उसके पास में बहुत सारे बज़र्ड जो थे वो सर्कल बना के बैठे हुए थे। दे टर्न देयर हेड्स ऑन देयर लॉन्ग स्क्रैनवी निक्स एंड हिज्ड एट हिम।
वो अपनी नेक्स जो बड़ी बड़ी थी उसे अपने हेड को इधर उधर घुमा रहे थे और हिस्ड कर रहे थे और उसे डराने की कोशिश कर रहे थे। ही थ्रू हिज बोट एट देम एंड दे फ्लू इनटू अ एडजेंट ट्री। तो जोड़ी के जब वो डराने की कोशिश कर रही होती है बजदार, तो वो क्या करता है कि अपने हाथ में एक लकड़ी का टुकड़ा होता है तो वो उनके ऊपर फेंकता है। द सेंड शोड लार्ज कैट प्रिंट्स बट द बिग कैट्स किल्ड फ्लेश। तो वो देखता है कि जो सारी की सारी बजट थी वह वहाँ से उड़ जाती है और पास वाले ट्री पर जाकर के ऊपर बैठ जाती है। तो वहाँ पर सैंड पर जो कैट्स थी उनके प्रिंट्स दिख रहे थे ताकि वो जो डो मरी होगी तब उसका जो फ्रेश फ्लैश था उसको उन्होंने खा लिया होगा। एंड दे हैड लेफ्ट द डो टू द कैरियन बर्ड्स। और उसके बाद जो बचा कुचा जो मांस था वह दूसरी जो कैरियन बर्ड्स यानी जो मांस खाने वाली जो बर्ड्स होते हैं उनके लिए शायद छोड़ दिया। ही पार्टेड द ग्रास एट द प्लेस वेयर ही हैड सीन द फोन। अब वो वापस से मूव करता है उस जगह पर जाने के लिए, उस ग्रास को साइड में कर करके जहाँ पर उसने फ़ोन को लास्ट टाइम देखा था। इट डिड नॉट सीम पॉसिबल दैट इट वॉज ओनली यस्टरडे। और यह बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा था कि यह यस्टरडे ही ये सब कुछ हुआ है। द फोन वॉज नॉट देयर। अब वहाँ पर वो फ़ोन जो था वह नहीं था। ही सर्कल द क्लियरिंग। तो वो क्लियरिंग के पास चारों तरफ जाकर के घूमता है। देयर वॉज नो साउंड। लेकिन वहाँ पर कोई भी साउंड भी नहीं होता है। नो साइन। और ना ही उसे कोई ऐसा साइन मिलता है। द बजार्ड क्लैक देयर विंग। यानी वो वहाँ पर जाता है और देखता है लेकिन ना ही तो उसे वहाँ पर फ़ोन यानी हिरण का बच्चा मिलता है, ना ही कोई उसका साउंड सुनाई देता है उसको, ना ही कोई ऐसा उसका निशान मिलता है जिससे वो उसको ढूंढ पाए। लेकिन जो बजट थी वहाँ अभी भी पास वाले ट्री पर बैठी हुई थी, वहाँ अपने पंखों को फैला रही थी। इम्पेशेंट टू रिटर्न टू देयर बिजनेस। और अब उनको बिल्कुल भी सब्र नहीं हो रहा था कि वो रुके थोड़ी देर भी, और वो तो अपना बिजनेस शुरू करना चाहती थी यानी वो डो के मांस को वापस खाने का काम शुरू करना चाहती थी। ही रिटर्न टू द स्पॉट वेयर द फोन हैड इमर्ज एंड ड्रॉप्ड ऑन ऑल फोर्स। जोड़ी जो है उसी जगह पर वापस आता है जहाँ पर वो हिरण का जो बच्चा है वहाँ उसे दिखा था। स्टडिंग द सैंड फॉर द स्मॉल हूफ प्रिंट। और वो स्टडी करता है उस सोल को, उस मिट्टी को जहाँ पर छोटी छोटी हूफ की प्रिंट्स उसको दिखाई देती है। यानी वो वहाँ पर जाकर के उस मिट्टी की स्टडी करता है कि ये जो हूफ प्रिंट्स है, इस फ़ोन के जो पाँव के निशान हैं वह किस तरफ जा रहे हैं। द नाइट रेन हैड वॉश्ड अवे ऑल ट्रैक्स एक्सपर्ट दोज ऑफ कैट एंड बजर्ड। और अब वो वहाँ पर जाता है लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता है क्योंकि रात में जब वर्षा हुई थी तो सारी की सारी जो फुटप्रिंट्स थी वहाँ बिल्कुल गायब हो गई थी और सारे के सारे जो ट्रैक्स थे वो भी अब ख़त्म हो चुके थे। सिर्फ कैट्स और बजर्ड्स के पैरों के निशान ही दिखाई दे रहे थे। तो वो दोनों भी वहीं पर मौजूद थे, कैट्स और बजर्ड्स, तो उन्हीं के निशान दिखाई दे रहे थे। उसके अलावा और भी कोई चीज़ वहाँ पर नहीं दिखाई दे रही थी। अब हम पढ़ेंगे इसका पार्ट थर्ड। मूवमेंट डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ हिज स्टार्टेड हिम सो दैट ही टम्बल्ड बैकवर्ड। मूवमेंट जो था वो डायरेक्टली उसके फ्रंट में आ गया, उसके सामने आ गया और उसके कारण वो पीछे की तरफ मूव करने लगा। द फोन लिफ्टेड इट्स फेस टू हिज। और लिटिल फोन जो था, हिरण का बच्चा था, वह अपना फेस उठा करके और जोड़ी की तरफ देखने लगा। इट टर्न इट्स हेड विथ अ वाइड वंडरिंग मोशन एंड शुक हिम थ्रो विद द स्टेयर ऑफ इट्स लिक्विड आइज। और अब वह अपना सर ऊंचा करके और घुमा करके और उसकी तरफ देखने लगा और वह वंडर करने लगा और मोशन करने लगा, उसे देखने लगा और आवाज़ करने लगा और अपने सिर को भी हिलाने लगा और स्टेयर करने लगा लिक्विड आइज से यानी आंखों में जो पानी हो उस तरह से वो घूर करके देखने लगा। इट वॉज क्वेरिंग। वह थोड़ा शेकिंग कर रहा था, थोड़ा डर रहा था। इट मेड नो इफर्ट्स टू राइज टू। और वह ऐसा कोई भी एफर्ट्स नहीं कर रहा था कि वो वहाँ से भागे जोड़ी को देख करके। जोड़ी कुड नॉट ट्रस्ट हिमसेल्फ टू मूव। तो जोड़ी जैसे ही देखता है तो उसे लगता है कि वो अपने आप पे ट्रस्ट नहीं करता कि कहीं ये मेरे को देख करके और वापस भाग ना जाए। ही विस्पर्स इट्स मी। तो जोड़ी उससे फुसफुसाता और कहता है कि ये मैं हूँ, तुम मुझसे डरो मत। द फोन लिफ्टेड इट्स नोज स्कैनिंग हिम। जोड़ जो है अपनी नाक को थोड़ी ऊंची करता है और फिर उस जोड़ी की स्मेल लेता है। ही रीच्ड आउट ऑफ वन हैंड एंड लैंड इट ऑन द सॉफ्ट नेक। अब वह क्या करता है कि जोड़ी से एक हैंड के डिस्टेंस में चला जाता है और अपनी सॉफ्ट नेक के साथ लेट जाता है। द टच मेड हिम डिलीरियस। और वो जो टच जो था वह एक्सट्रीमली एक्साइटेड था जोड़ी के लिए। ही मूव्ड फॉरवर्ड ऑन ऑल फोर्स until he was close beside it. He put his arms around its body. A light convulsion passed over it, but it did not stir. तो जोड़ी मूव होने लगता है जब तक कि वहाँ फ़ोन जो है उसके बहुत ज़्यादा करीब ना आ जाए। और फिर वो जोड़ी जो है वो अपने आर्म्स के अंदर उस फ़ोन की बॉडी को ले लेता है, यानी उसको अपने गले लगा लेता है। एक थोड़ी सी शिवरनेस उसके अंदर आती है लेकिन वह फिर भी डरता नहीं है। He struck his sides as gently as thought the phone were a chained deer and he might break it. तो जोड़ी जो है वह बहुत ही नाजुकली और
उस डियर को उठाता है, फ़ोन को उठाता है, जैसे कि कोई वो एक चाइना डियर हो, यानी कोई खेलने का डियर हो। इट्स स्किन वॉज वेरी सॉफ्ट, उसकी जो स्किन थी वह बहुत ही सॉफ्ट थी। इट वॉज स्लीक एंड क्लीन एंड हैड अ स्वीट सेंट ऑफ ग्रास, और उसकी बॉडी बहुत ही स्मूथ और शाइनी होती है, और स्वीट और स्किन ग्रास उसके ऊपर आती रहती है। ही रोज स्लोली एंड लिफ्टेड द फोन फ्रॉम द ग्राउंड, वह धीरे से वहाँ से आगे बढ़ता है और धीरे धीरे करके उस फोन को लेकर के और ग्राउंड में आ जाता है। इट्स लेग हंग लिम्पली, वह ग्राउंड से उसे अपने हाथों में उठा लेता है और उसकी लेग्स को भी धीरे से अपने हाथों पे रख लेता है। दे वर सरप्राइजिंगली लॉन्ग एंड ही हैड टू होस्ट द फोन एज हाई पॉसिबल अंडर हिज आर्म। जोड़ी को लगता है कि उस फोन के जो लेग्स है वह बहुत ही ज़्यादा लंबे हैं, इसलिए वह जोड़ी को थोड़ा ऊंचाई पर उठा लेता है ताकि नीचे जो छोटी छोटी घास थी वहाँ उसके पैरों को टच ना करे। ही वॉज अफ्रेड दैट इट माइट किक एंड ब्लीड एट साइट एंड स्मेल ऑफ इट्स मदर, और जोड़ी को इस बात का भी डर लग रहा था कि कहीं ये मुझे किक मार के और मुझे भाग ना जाए यहाँ से छोड़ करके उसकी माँ की स्मेल लेकर के। ही स्केटेड द क्लियरिंग एंड पुश्ड हिज वे इनटू द थिकेट, तो वह उस रास्ते को क्लियर करता हुआ आगे बढ़ता जाता है, यानी वो जो ग्रास इतनी थी उसको क्लियर करके और आगे बढ़ता जाता है उसको लेकर। इट वॉज डिफिकल्ट टू फाइट थ्रो विथ हिज बर्डन, और उसको इस बर्डन के साथ में उस रास्ते को क्रॉस करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। द फोन लेग्स केज इन द बसेज एंड ही कुड नॉट लिफ्ट हिज ऑन विथ फ्रीडम, फोन के जो लेग्स थे वह लंबे थे, इस वजह से वह बुशेज में, झाड़ियों में और घास में फंसते हुए जा रहे थे, और इसलिए जोड़ी जो था वह फ्रीडमली चल नहीं पा रहा था। ही ट्राई टू शील्ड इज फेस फ्रॉम प्रिकिंग वाइन्स, और बड़ी बड़ी जो डालियाँ थी उनसे वो अपने फेस को बचा नहीं पा रहा था। इट्स हेड्स बॉब्ड विथ हिज स्ट्राइड, और वो जब नीचे झुक के चल रहा था तो उसके जो हेड था वो पैरों से टकरा कर चल रहा था। हिज हार्ट थम्ड विथ द मार्वेल ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस ऑफ हिम, अब उसे बहुत ही ज़्यादा दर्द भी लग रहा था और उसको ये लग रहा था कि वह जल्दी से जल्दी यहाँ से बाहर निकले। ही रीच्ड द ट्रेल एंड वॉक्ड एज फास्ट एज ही कुड अंटिल ही केम टू द इंटरसेक्शन विद द रोड होम, और वो ये ट्राई कर रहा था कि वह जल्दी से जल्दी इसको क्रॉस करके और बाहर निकल जाए जहाँ पर कि वो रोड पे पहुँच सके और वो रोड उसके घर पर ले जा सके। ही स्टॉप टू रेस्ट एंड सेट द फोन डाउन ऑन इट्स डैंगलिंग लेग्स, और अब वह उसे बाहर लाते लाते बहुत ज़्यादा थक जाता है, इसलिए वह 2 मिनट के लिए रेस्ट लेने के लिए उसे फ़ोन जो होता है उसे भी ज़मीन पर उतार देता है। डेंगलिंग लेग्स का मतलब होता है लड़खड़ाते हुए लेग्स। इट वावरेट्स ऑन देम, इट लुक्ड एट हिम एंड ब्लीटेड, तो जैसे ही वह जोड़ी उस फ़ोन को नीचे उतारता है तो वह उस जोड़ी की तरफ देखने लगता है और ऐसे लगता है जैसे ब्लीड करता है, यानी कुछ कहने वाला हो। ही सेड एंड चेंटेड आई विल कैरी यू आफ्टर आई गेट माई ब्रीथ, वह कहता है वापस जोड़ी उस कि मैं तुम्हें वापस उठा लूँगा, मेरी जो ब्रीथ है वह बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जैसे ही ये नॉर्मल होगी मैं तुम्हें उठा लूँगा वापस। ही रिमेंबर हिज फादर सेइंग दैट द फोन वुड फॉलो इट हैड फर्स्ट बीन कैरी, और उसे याद आता है कि उसके फादर ने उसे बोला था कि वो जो फ़ोन है वह तुम्हें देखेगा तो उसके बाद वह तुम्हें फॉलो कर लेगा। वो सोचता है कि मैं ऐसा करता हूँ कि चलता हूँ, ये मुझे पीछे पीछे फॉलो कर लेगा। ही स्टार्टेड अवे स्लोली, अब वह धीरे धीरे चलना शुरू कर देता है। द फोन स्टार्टेड आफ्टर हिम, फोन भी उसके पीछे पीछे आना शुरू कर देता है। ही केम बैक टू इट एंड स्ट्रोक इट एंड वॉक अवे अगेन, तो जोड़ी जो होता है वह उसको छोड़ करके और चलना शुरू कर देता है, लेकिन वो जो फ़ोन होता है वह चलने की बजाय वहीं खड़ा रह करके और उसे घूर करके देखने लग जाता है। तो जोड़ी थोड़ा सा आगे जा करके और वापस पीछे आके उसे उठाता है और वापस चलना शुरू कर देता है। इट टुक अ फ्यू वॉबलिंग स्टेप्स टूवर्ड्स हिम एंड क्रिप्ड पिटियसली, यह थोड़ी सी वॉबलिंग स्टेप्स होती है और जैसे ही वह उसके पास पहुंचता है इट वॉज विलिंग टू फॉलो हिम, ऐसे लग जाता है कि वह उसे अब फॉलो कर लेगा। इट बिलोंग टू हिम, वो चाहता है कि वह उससे फॉलो करे, लेकिन ये भी उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वह मुझे फॉलो करेगा या नहीं। इट वाज हिज ओन, यह उसका खुद का फैसला होगा। ही वाज लाइट हेडेड विद हिज जॉय, वह क्लियरली किसी बात को समझ तो नहीं पा रहा होता है, लेकिन जोड़ी बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। ही वांटेड टू फॉन्डल इट टू एंड रोम विथ इट, वह बहुत ही ज़्यादा खुश होता है उसको पा करके और वह उसके साथ खेलना चाहता है, उसके साथ दौड़ना चाहता है। टू कॉल टू इट कम टू हिम, और वो उसे कॉल करना चाहता है, बुलाना चाहता है कि तुम आओ और हम दोनों मिलकर के साथ में खेलेंगे। ही डेयर्ड नॉट अलार्म, लेकिन वो कभी भी ऐसा कुछ नहीं करेगा जिसकी वजह से फ़ोन जो है वह डर जाए। ही पिक्ड अप एंड कैरीड इट इन फ्रंट ऑफ हिज ओवर हिज टू आर्म, वह उसे अपने दोनों आर्म्स में उठा लेता है और वापस लेकर के चलने लग जाता है। इट सीम्स टू हिम दैट ही वॉक्ड विदाउट इफर्ट, और उसे ऐसा लगता है कि जैसे वह उसे उठा करके बिना किसी एफर्ट्स के या बिना किसी मुसीबत के चल रहा है। हिज आर्म्स बिगेन टू एच एंड ही वाज फोर्स्ड टू स्टेप अगेन, और अब जो जोड़ी के आर्म्स थी वह भी वापस दर्द करने लगी और वह उसे फोर्स कर रही थी कि अब उसे रुकना चाहिए। व्हेन ही वॉक्ड ऑन द फोन फॉलोड हिम एट वंस,
और जब उसके हाथ बहुत ज़्यादा दर्द करने लगे तो उसने एक बार फ़ोन को नीचे उतार दिया, और इस बार जब उसने उसको उतारा नीचे तो वह उसको फॉलो करने लगा और उसके पीछे पीछे चलने लगा। ही अलाउड इट टू वॉक अ लिटिल डिस्टेंस देन पिक्ड इट अप अगेन। जोड़ी ने उसे अलाउ कर दिया कि वह कुछ डिस्टेंस तक उसके पीछे पीछे चले, लेकिन थोड़ा आगे जा करके उसने उसे वापस उठा लिया अपनी आर्म्स में, उसको ज़्यादा पैदल नहीं चलने दिया। द डिस्टेंस होम वॉज नथिंग, और अभी जो उसके होम का डिस्टेंस है वह उसे कुछ भी नहीं लग रहा था। उसे लग रहा था कि मेरा घर तो नियर बाई है, पास में ही है। ही कुड हैव वॉक्ड ऑल डे एंड इन टू द नाइट कैरिंग इट एंड वॉचिंग इट फॉलो। वह पूरा दिन और रात भी चलता है उस फोन को लेकर के, उसे उठा करके चलता है थोड़ी देर और थोड़ी देर उसे पैदल भी चलाता है। वह देखता है कि वह उसे फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। ही वॉज वेट विथ स्वीट बट अ लाइट ब्रीज ब्लू थ्रू द जून मॉर्निंग कूलिंग हिम। अब जोड़ी को बहुत ज़्यादा पसीना आ चुका था, लेकिन जून की मॉर्निंग थी और सुबह होने वाली थी दूसरे दिन की, तो थोड़ा सा उसको कूलिंग लगा। द स्काई वाज एज क्लियर एज स्प्रिंग वाटर इन अ ब्लू चाइना कप। यानी जून की मॉर्निंग थी तो थोड़ी सी ठंडी हवा चलने लगी और स्काई जो था वो बिल्कुल क्लियर हो गया, और ब्लू चाइना कप में जिस तरह से क्लाउड्स जो थे वह बिल्कुल क्लियर दिखते, उसी तरह से जो आसमान था वह दिखाई दे रहा था। ही केम टू द क्लियरिंग इट वॉज फ्रेश एंड ग्रीन आफ्टर द नाइट रेन। अब उसे सब कुछ बहुत ही क्लियर दिख रहा था और उसे ऐसा लग रहा था कि नाइट में जो रेन हुई है उसकी वजह से चारों तरफ फ्रेशनेस हो गई है और हरियाली भी हो गई है। ही फम्बल्ड विद द लेस्ट एंड वाज फाइनली ऑब्लिग टू सेट डाउन द फोन टू मैनेज इट। तो वो मैनेज करता है उस लेश के साथ में, यानी उसे उठा करके लाता है और फाइनली वह फ़ोन को लेकर के और बैठ जाता है और मैनेज करता है। देन ही एड एन आइडिया, तभी उसके माइंड में एक आइडिया आता है। ही वुड वॉक इन टू द हाउस, और जब वह अपने घर में पहुंच चुका होता है तो वह सोचता है कि वह सबसे पहले जाएगा इनटू पेनी बेडरूम, अपने फादर के बेडरूम में, विद द फोन वॉकिंग बिहाइंड हिम, उस फ़ोन के साथ में जो कि उसके पीछे पीछे वॉक करता हुआ आ रहा है। तो वो क्या सोचता है कि अब वो क्या करेगा कि अपने घर में चला गया है तो सबसे पहले अपने फादर के बेडरूम में जाएगा और वो जो फ़ोन है वो उसके पीछे पीछे आता रहेगा। बट द स्टेप्स द फोन बाल्ड एंड रिफ्यूज टू क्लाइंब देम। लेकिन जैसे ही वो स्टेप्स पर पहुंचता है तो उसे जो फ़ोन है वो रिफ्यूज़ करने लगता है या मना करने लगता है कि अब वह उसके साथ अंदर नहीं जाएगा। ही पिक्ड इट अप एंड वेंट टू हिज फादर। पेनी ले विथ क्लोज्ड आई। उसके बाद जोड़ी फिर से उसको उठा लेता है फ़ोन को और उसे अपने फादर के रूम में लेकर के जाता है, और वहाँ जाकर के देखता है कि उसके फादर जो है पेनी वो लेटे हुए और उनकी आंखें बंद हैं। जोड़ी कॉल्ड पा लुक। जोड़ी अपने फादर से कहता है कि पापा देखो। पेनी टर्न्ड हिज हेड। तो पेनी जो है वह अपना सिर घुमा करके देखते हैं। जोड़ी स्टूड बिसाइड हिम। जोड़ी जो है उनके पीछे ही खड़ा हुआ होता है। द फोन क्लचेज हार्ड अगेंस्ट हिम। इट सीम्स टू पेनी दैट द बॉय आइज वर एज ब्राइट एज द फोन ही। तो उसके फादर देखते हैं जैसे ही पीछे घूम के जो फ़ोन जो है वो उसको जोड़ी ने पकड़ा हुआ है, और जोड़ी ने उसको बहुत ही टाइट से उसको पकड़ा हुआ है और उससे अपने सीने से लगा करके रखा हुआ है। और उन्हें ऐसा लगता है पेनी को कि उस फ़ोन की आंखों में जितनी चमक है उतनी ही चमक मेरे बच्चे जोड़ी की आंखों में भी है। ही सेड आई एम ग्लेड यू फाउंड हिम। तो पेनी अपने बच्चे से कहते हैं जोड़ी से कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि तुमने फाइनली इस बच्चे को ढूंढ लिया है, फ़ोन को। जोड़ी देन वेंट टू द किचन। जोड़ी जो है अब वहाँ किचन में जाता है। द फोन वॉबल्ड आफ्टर हिम। फ़ोन जो होता है वह भी उसे फॉलो करता है और वह भी पीछे पीछे उसके साथ किचन में जाता है। अ पेन ऑफ मॉर्निंग मिल्क स्टूड द किचन सेफ। जो मिल्क रखा हुआ था उसके लिए उसके ऊपर जो मलाई थी वह भी आ चुकी है। ही स्किम्ड द क्रीम इनटू अ जग। अब वह उस मलाई को उस दूध के ऊपर से हटाता है, उसे एक जग में ले लेता है। ही पाउड मिल्क इनटू अ स्मॉल गॉड। तो वह एक बाउल लेता है वहाँ से और उसमें मिल्क को पोर कर देता है, यानी डाल देता है। ही हेल्ड इट आउट टू द फोन। और उस मिल्क को ले जा करके उस फ़ोन के सामने रख देता है। ई बटेट इट सडनली स्मेलिंग द मिल्क। तो वह जो फ़ोन होता है वह फटाफट से उस बोल की तरफ देखने लगता है और स्मेलिंग करने लगता है कि इसमें क्या है। ही सेव्ड इट प्रिकॉशसली फ्रॉम स्पिलिंग ओवर द फ्लोर। तो जोड़ी जो है उस फ़ोन को पकड़ के रखता है ताकि वो आराम से उस मिल्क को पी ले और वो फ़ोन जो है उस मिल्क को फ्लोर पर कहीं गिरा ना दे। इट कुड मेक नथिंग ऑफ द मिल्क इन द ग्राउंड। और उस गोड यानी बाउल के अंदर उस मिल्क के अलावा और कुछ भी चीज़ नहीं होती है। ही डिप्ड हिज फिंगर्स इन द मिल्क एंड थ्रस्ट देम इनटू द फोन सॉफ्ट वेट माउथ। जोड़ी जो है सबसे पहले मिल्क के अंदर अपनी अंगुलियों को डालता है और उसके बाद उन अंगुलियों को उस फ़ोन के माउथ में डालता है। इट सक्ड ग्रीडीली। और वह जैसे ही उसको जोड़ी जो है अपनी अंगुलियों को वेट करके यानी दूध में गीला करके और उसके मुंह में डालता है फ़ोन के, तो उसे सक्ड करने लगने यानी चूसने लग जाता है ग्रीडीली, लालच के साथ। वेन इट विथड्रू देम इट ब्लीज्ड फ्रेंटिकली एंड बटेड हिम। और जैसे ही जोड़ी जो है वह अपनी अंगुलियों को उसके मुंह से बाहर निकालने लग जाता है तो वह थोड़ा चिल्लाने लग जाता है कि नहीं, मुझे भूख लगी है, मुझे और दूध चाहिए। यानी वो इस तरह से ग्रीडीली यानी ऐसे
बिहेव करता है जैसे कि उसे बहुत ही ज़्यादा भूख लग रही है। ही डिप्ड हिज फिंगर्स अगेन एज द फोन सक्ड। अब वो वापस क्या करता है, जोड़ी अपनी फिंगर्स को वापस उस मिल्क में डिप्ड करता है और वापस से उस फ़ोन के मुंह में डालता है और वह वापस उसे चूसने लग जाता है। ही लॉवर्ड देम स्लोली इनटू द मिल्क। तो इसी तरीके से जोड़ी जो है वह अपने फिंगर्स को उस मिल्क में डिप करता है और उसके बाद उस फ़ोन को सक करवाता है और वो धीरे धीरे करके इस तरह से वो पूरा मिल्क जो है वह फिनिश कर देता है। द फोन ब्लू एंड सक्ड एंड स्नॉटेड। जो फ़ोन जो है वह बहुत ही खुशी से सक्ड कर लेता है, यानी उस दूध को पी लेता है और स्नॉटेड करने लग जाता है, यानी खुशी के साथ खेलने लग जाता है। इट स्टेम्प्ड इन अ स्मॉल हुप इम्पेशेंटली। और इम्पेशेंटली वह अपने छोटे छोटे हुप्स को घुमाने लगता है। एज लॉन्ग एज ही हेल्ड हिज फिंगर्स बिलो द लेवल ऑफ द मिल्क द फोन वॉज कंटेंट। जितनी देर तक जोड़ी जो है अपनी फिंगर्स को मिल्क में डीप करके रखता है, तब तक वो सोचता है कि कब मेरे ये फिंगर जो है मेरे मुंह में आएगी और मैं इस मिल्क को सक करूँगा। इट क्लोज्ड इट्स आइज ड्रीमली। और वो उतने समय के लिए अपनी आंखों को क्लोज कर देता है सपनों की तरह। इट वॉज इकेस्टी टू फील इट्स टंग्स अगेंस्ट हिज हैंड। और ये बहुत ही अच्छा मोमेंट होता है उसकी टंग को वापस टच करना अपने हैंड से जोड़ी के लिए। इट्स स्मॉल टेल फ्लिक्ड बैक एंड फोर्थ। और उसकी छोटी सी जो पूंछ होती है वो उसको फ्लिक करता रहता है, यानी आगे पीछे करता रहता है जब जोड़ी की जो फिंगर्स हैं वह उसके मुंह में जाती हैं। द लास्ट ऑफ द मिल्क वेनिस्ड इन अ स्वील ऑफ फोम एंड गर्गलिंग। तो लास्ट जो फाइनली दूध जो है वह अब ख़त्म हो जाता है और दूध पिलाने का जो सेशन है यहाँ भी अब ख़त्म होता है, इतने अच्छे फॉर्म के साथ में, यानी बहुत ही अच्छे माहौल के साथ में। पोलाइटली जैसे गर्गलिंग करने का जो साउंड है, यानी गुर्राने का जो साउंड है, उसके साथ वो जो मिल्क होता है वहाँ ख़त्म हो जाता है। तो जोड़ी इस तरह से उस फ़ोन को जो मिल्क होता है वहाँ पूरा पिला देता है। तो ये स्टोरी लिखी है मार्जोरी किनन रोलिंग्स ने। आई होप आप सभी को ये स्टोरी समझ आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।